हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये होने वाला है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, जो आपके पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और आप दोनों की रिकन्सिलिएशन कब तक हो सकती है ये भी हम देखेंगे। ओके, सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो। ये सबके लिए है, ओके, चाहे वो सेपरेटेड हो, मैरिड हो, सिंगल हो, कमिटेड हो, सबके लिए है गाइस। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर द लवर्स को चूज़ किया है, देखते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो या फिर जो आपके पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सो गाइस, ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, और ये सबके लिए गाइस, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, कमिटेड, सबके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट्स हमेशा मिलती रहें टाइम पे और आपको क्लैरिटी मिलती रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और कमेंट भी कीजिएगा। ओके गाइज़, तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है या फिर क्रिस्टल स्टोन्स बाय करने हैं, लेसन्स लेने हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में दिख ही रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी भी है, तो वहाँ जाकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी बुकिंग करवा सकते हो गाइस। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सबको धीरे धीरे रिप्लाई मिलेगी, इन सबका बुकिंग हो जाएगा। ओके, बिकॉज आजकल बुकिंग्स बहुत ज़्यादा है गाइस, तो थोड़ा सा टाइम लगता है सबको रिस्पॉन्स देने में, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू सर्व यू ऑल। तो गाइज़, जब तक मैं अभी शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, और फोकस बना के रखें अपने पार्टनर के बारे में ताकि एनर्जीज आसानी से कलेक्ट हो। चलिए देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, जेमिनाई हमारे पास स्पेशली है, अर्थ साइन है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, 9 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ wands, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, 8 of pentacles, 8 of cups, 7 of cups। वाटर साइन, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, फायर साइन और एयर साइन है। एयर साइन में हमारे पास जेमिनाई है, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द सन। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है गाइस, आप दोनों ही चाहते हो एक नई शुरुआत करना, आप दोनों ही होपफुल हो एक दूसरे को लेके, आप दोनों ही एक दूसरे की हैप्पीनेस हो, ठीक है। तो ये म्यूचुअल एनर्जी है गाइस। तो देखते हैं आप करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। तो साइंस मैंने बता दिया ऑलरेडी, तो देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के फीलिंग्स। तो देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ लग रहा है कि आप लोग, बहुत लोग ऐसे हो सकते हो जो लोग की नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन हो चुका है, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन ने मूव ऑन करने को बोल दिया है आपको, या फिर वो मूव ऑन कर चुके थे पहले या सेपरेट हो गए थे आपसे, ठीक है। या जो भी दिख रहा है इतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं दिख रहा है मुझे अच्छे तरीके से, ठीक है, एक रिलेशनशिप में जैसे होता है। तो ये जो पर्सन है आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, बट कहीं पे ये स्टक है, ठीक है, कहीं पे ये बर्डनड है, कहीं पे ये स्टक है, कहीं पे ये फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसके वजह से उनके अंदर जो इमोशंस हैं, वो जो आपको कहना चाहते हैं, आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके लिए करना चाहते हैं, वो चीज़ वो कहीं ना कहीं कर नहीं पा रहे। तो वो ना, मतलब थोड़ा सा शाई भी हो रहे हैं और साथ में स्टक हैं, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़ना तो चाह रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुत इमोशंस है आपको लेके। आपने तो लवर्स का कार्ड चूज़ किया है गाइस, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बता रहा है कि कैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ अनकंडीशनली लव करते हो, ठीक है। ये जो पर्सन है आपके साथ फ्यूचर देखते हैं गाइस, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, जिसके वजह से ये पर्सन दिन रात अपने काम में, अपने करियर में, अपने आप पर काम किए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, ये दिन रात कुछ ना कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि ये जो है आप दोनों के कनेक्शन में स्टेबिलिटी ला पाए और आप दोनों का फ्यूचर अच्छे से हो पाए।
ठीक है। तो ये पर्सन आपके बारे में ही सोच कर अपना मेहनत सब कुछ अपने काम पे अपने आप को बेटर बनाने के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये खुद में पूरी तरीके से पोटेंशियल पा लेते हैं, खुद पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट स्ट्रांग बन जाते हैं, तो ये आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे और आप दोनों का फ्यूचर आगे तक जा पाएगा। ओके, सो ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि कैसे भी करके उनको सब कुछ हासिल करना है, सब कुछ 3D वर्ल्ड में हासिल करना है जो उन्हें चाहिए। उसके बाद ये पर्सन आपके साथ अपने फ्यूचर को बनाएंगे और इस रिलेशनशिप में ये पर्सन एफर्ट्स डालने के लिए भी सोच रहे हैं। ओके, और ये जो पर्सन है आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं। हालांकि इनकी जो एनर्जी है थोड़ी सी स्लो है, लेकिन ये किसी चीज़ से तो निकलना चाह रहे हैं। हो सकता है कि अपने करियर में फोकस है या किसी चीज़ में स्टक है या आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस है, तो वो सारी चीज़ें ना उन्हें बहुत दुख देती है। आपसे दूर होकर ना वो खुश नहीं है, लेकिन उन्हें रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ों को मूव ऑन करना चाहते हैं, सारी चीज़ों से निकल के एक मूवमेंट लेना चाहते हैं आपकी तरफ और बढ़ना चाहते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में तभी वापस आएँ जब उनकी खुद की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हों। तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं, अबंडेंस नहीं है, ठीक है, ब्लेसिंग्स नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो ये जो पर्सन है किसी न किसी सिचुएशन से तो मूव ऑन करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन अपने फैमिली इश्यूज से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, जहाँ ये रहते हैं, जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। कोई भी सिचुएशंस है, ठीक है, सिचुएशंस आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो मैं वहाँ पे और भी ज़्यादा बताऊँगी नहीं, बिकॉज यहाँ पे करंट फीलिंग्स की वीडियो चल रही है। ओके, और ये जो पर्सन है ये आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, लेकिन उन्हें तो लगता है कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आएंगे। अगर उन्हें इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे इम्बैलेंसेस हैं, ठीक है। कहीं पे हो सकता है कि आप एफर्ट्स डालते हो तो वो चूक जाते हैं, वो एफर्ट्स डालते हैं तो आप चूक जाते हो। तो वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि उनकी जो विश थी एक जैसा पार्टनर पाने की, वो तो उन्होंने पा ली, वो तो उनकी विश पूरी हो गई, लेकिन विश पूरी होने के बाद भी जिस चीज़ को संभाला जाए वैसी टेंडेंसी अभी उनके लाइफ में नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि उनकी जो विश है वो कहीं अधूरी ना रह जाए, जो पूरे होते हुए भी भगवान के दिए होते हुए भी कहीं वो टूट ना जाए, कहीं बिखर ना जाए, ठीक है। तो उनको यही डर सता रही है अभी फ़िलहाल के लिए। तो चलिए हम और भी कार्ड्स देखते हैं कि उनकी अभी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। लेकिन प्यार तो बहुत करते हैं गाइज, अभी आपके बारे में ही सोच रहे हैं ये पर्सन। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन अभी आपके बारे में सोच रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग, ये जो पर्सन है हो सकता है कि आपसे दूर रहते हैं, अभी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या दिल से ये चाह रहे हैं कि ये आपके करीब आ पाए, आपसे मिलने आ पाए, आप दोनों के बीच की फ़िज़िकल जो डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो पाए। कुछ ना कुछ चीज़ों का ही इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे मिलने के लिए बेताब है ये पर्सन, आपसे मिलना चाहते हैं, उसी चीज़ का ही इंतज़ार कर रहे हैं। लेज़ीनेस, ठीक है, ये जो पर्सन है डेफिनेटली अपने आपको थोड़ा सा इन्होंने रोका हुआ रखा है, और ये पर्सन आपको डेफिनेटली अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। तो इन्हें लग रहा है कि विश फुलफिलमेंट अगर डेस्टिन्ड हो तो मिल ही जाओगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो एफर्ट्स उन्हें लगाना चाहिए वो फ़िलहाल के लिए नहीं लगा रहे हैं। ओके, फिर है नथिंगनेस, ये जो पर्सन है इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, इनर वॉइस को सुन रहे हैं, ये थोड़ा सा टाइम अपने आप के लिए निकाल रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी आप दोनों के बीच में तो अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है सारी चीज़ों का। फिर है प्लेफुलनेस, ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते में अगेन प्लेफुलनेस चाहते हैं, एन्जॉयमेंट चाहते हैं, वो फिर से वो सारी चीज़ों को अपनाना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं जैसे पहले हुआ करती थी आप दोनों के बीच में। अवेयरनेस, इस पर्सन को समझ आ रहा है आपकी लव के बारे में, ठीक है, वो रियलाइज़ कर रहे हैं ये जो दूरियां थी वो कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए फ्रूटफुल रही, बिकॉज आप दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए, आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाए, और आप इस चीज़ से फेस कर पाए, आप इस चीज़ को समझ पाए कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ओके, फिर है कंट्रोल, ये जो पर्सन है इन्होंने फ़िलहाल के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा है, बहुत ज़्यादा बैलेंस वे में चलने की ये कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में भरोसा रख रहे हैं ये, ठीक है। फिर अबंडेंस, ये जो पर्सन है सोच रहे हैं कि कैसे इनकी ज़िंदगी में अबंडेंस आए और कैसे ये आपको अप्रोच करें और आपके भी रिश्ते में अबंडेंस आए। हो सकता है कि आपको रेनबोज़ दिख रहे हों, ठीक है, या कुछ सिंक्रोनिसिटी जैसे फ्लावर, रेनबोज़, सन, मून, और रेनबोज़ आने के मुझे ज़्यादा चांस लग रहे हो सकता है कि ड्रीम्स में या कहीं कहीं कोई पिक्चर किसी वीडियो में या कहीं पे भी, ठीक है। सिज़ोफ्रेनिया, ये जो पर्सन है थोड़े से इंडिसाइसिव हैं, थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं इस वक्त, ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है आपके तरफ तो आना चाह रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ में कंफ्यूज्ड है, इन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है जो क्लैरिटी इन्हें चाहिए, ठीक है। फिर है इंटेंसिटी, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है आपके तरफ,
बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी फील कर रहे हैं, ये चाह के भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं ये पर्सन, ये ट्राई भी करते हैं तब भी इनको वही चीज़ बार बार याद आती है, वही उसी इंटेंसिटी से ये फील करते रहते हैं, ठीक है, 24/7। तो बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं ये पर्सन अभी इस वक्त आपके लिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है, उसके बाद हम मैसेजेस देखेंगे और देखेंगे कि कब तक आप दोनों की रिकन्सिलिएशन हो सकती है। सबसे पहले है हमारे पास ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड हो, आपको किसी तरह की चिंता नहीं करनी है कि अगर सेपरेशन है या क्या है, जो भी सिचुएशंस आपके लाइफ में चल रहे हैं आप पूरी तरीके से सेफ़ हो, प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। तो लिमिटेशन से आगे बढ़ो, जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही है उसे आप करो और ट्रस्ट करो डिवाइन पे, सब कुछ अच्छा होगा। फिर है मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो शायद आपको इस वक्त लग सकता है कि आप डिजर्विंग नहीं थे, या आपने शायद पूरी तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं किया, या उनको वो प्यार वो चीज़ नहीं दे पाई जो ये डिज़र्व करते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप पूरी तरीके से सही थे, ठीक है। और सारी चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है, ज़्यादा आप सोचो मत कि आप गलत थे या सही थे, सारी चीज़ों को छोड़ के आप पीस चूज़ करो, क्योंकि उससे आपकी हीलिंग होगी और उससे आपकी रिकन्सिलिएशन भी जल्दी होगी, ओके। तो अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन और आपकी रिकन्सिलिएशन कब तक हो सकती है, हम डाइस के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है यहाँ 1 और यहाँ पे है 3। सो बहुत लोगों के लिए हो सकता है 1 से 3 मंथ के अंदर आप दोनों की रिकन्सिलिएशन हो जाए। किसी किसी के लिए हो सकता है दिसंबर मंथ में रिकन्सिलिएशन हो जाए, किसी के लिए हो सकता है कि जनवरी 2021 में ही आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो जाए। पर ठीक है, पर मुझे लग रहा है आगे से जाके 3 महीने के अंदर आप लोगों के हायर चांसेस हैं रिकन्सिलिएशन होने के, या फिर इस पर्सन के आपकी ज़िंदगी में वापस आके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, ओके। सो ये चीज़ डेफिनेटली लग रही है, ओके। तो अब हम उनके पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला मैसेज है, मैं अभी हम दोनों के फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ओके। तो ये प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो प्लान तो ये कर ही रहे हैं। फिर है, मैं मजबूर हूँ, मुझे समझो। तो ये पर्सन किसी न किसी मजबूरी में है गाइस, और ये चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। फिर है, आई एम सॉरी, ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। फिर है, हाँ तू है, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है कि ये सॉन्ग सुन रहे हो, या ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाह रहे हो, ठीक है। या फिर ये आपको कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा भी दिन नहीं जाता है जिस दिन उनको आपकी याद नहीं आती, तो हर दिन वो आपको मिस करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि आई विश यू वर हेयर और आई वॉज देयर और वी वेर टुगेदर एनीवेयर। तो ये सोच रहे हैं कि काश ये आपके पास होते या आप उनके पास होते, आप दोनों करीब होते। फिर है, चांद छुपा बादल में। तो हो सकता है कि आपको मून की तरह देखते हैं, एक ब्यूटीफुल मून की तरह शाइन करते हो जब आप, और ये सॉन्ग भी आपको ये डेडिकेट करना चाहते हैं। फिर है, आई गेट टर्न ऑन बाय द थॉट ऑफ यू। तो इन्हें रोमांटिक फीलिंग्स भी आती है गाइस, आपको लेके रोमांटिकली भी सोच रहे होंगे वो इस वक्त, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पायल नंबर 1, हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर 10 ऑफ कप्स को चूज़ किया है, देखते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो या आपके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल आप दोनों के लिए है। और साथ में आप अगर शादीशुदा हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, सिंगल हो, कमिटेड हो, तो ये सबके लिए है, ठीक है। आप सब इसे देख सकते हो, चाहे आप लोग कम्युनिकेशन में हो या ना हो, ठीक है, रिलेशनशिप चल रही हो या नहीं चल रही हो, सबके लिए है गाइस। सो गाइस, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स हमेशा टाइम पे मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, ओके। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना के रखिए अपने पार्टनर के बारे में। और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है, क्रिस्टल स्टोन्स बाय करने हैं, लेसन्स लेने हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा ID, ईमेल ID है, तो वहाँ जाकर आप कॉन्टैक्ट करके बुकिंग कर सकते हो। गाइस, थोड़ा सा पेशेंस आप लोग को रखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारी बुकिंग्स रहती है और थोड़ा रिस्पॉन्स करने में टाइम लगता है, बट आई विल मेक श्योर कि मैं आप सबकी रिस्पॉन्स जल्द से जल्द कर पाऊँ और आप लोगों की बुकिंग्स कर पाऊँ, ओके। सो
चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे से, बट सेपरेटेड हो। आप लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर आप सिंगल मदर या वो सिंगल फादर, वाइस वर्सा हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आप दूसरे जगह मैरिड हो, वो मैरिड हो। ओके, और जो लोग सिंगल हो उसे मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली वो आपको अपने फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड की तरह देखते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, पेज ऑफ कप्स। हो सकता है कि इन्हें पेट्स पालने का शौक हो, या इनके पास डॉग या कैट्स हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, या आपके पास हो, या आपको बहुत इच्छा हो साइबेरियन हस्की या साइबेरियन कैट्स कुछ खरीदने का या लेने का या अडॉप्ट करने का। ओके, यस। द मैजिशियन, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। मैं और भी कार्ड्स निकालती हूँ, उसके बाद मैं क्लियरली बताऊंगी। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 5 ऑफ कप्स। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है गाइस। इसमें ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है आप दोनों का ही कहीं पे मन नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर आपको डिवाइन कुछ और भी प्रोवाइड करवा रहे रिलेटेड टू योर करियर, या कोई अच्छा चीज़ भी हो रहा है, तब भी आपको ना मन लग रहा है इनके बिना, ना इनका मन लग रहा है आपके बिना। तो आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो और आप दोनों फोकस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर रह के। ठीक है, तो ये चीज़ आ रही है, ये म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की। तो देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है। साइंस जो है वो अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। जेमिनी लिब्रा ज़्यादा है यहाँ पे, एंड वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। सारे साइंस ही मौजूद है गाइस। ठीक है, सारे साइंस मौजूद है, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि करंट फीलिंग्स क्या है। तो देखो, ये जो पर्सन है, एक तो इनडिसाइसिव है, इस वक्त चूज़ नहीं कर पा रहे। इनके पास ऑप्शन है, ऑप्शंस में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन खुद के लिए सोच रहे हैं इस वक्त, अपने काम पे, अपने पेंटिकल्स में, अपने वेल्थ में, अपने इनकम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है, अगर मैं बताऊँ कि अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है, ठीक है, कि मतलब अगर वो ऑलरेडी कहीं मैरिड है या रिलेशनशिप में है या मदर इशू है, कुछ भी है, लेकिन फिलहाल के लिए ये वो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में नहीं है उतना जितना ये खुद क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में करियर और फाइनेंसेस हैं डेफिनेटली। ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, और अपने पेंटिकल्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन ना आपकी तरफ आ रहे हैं, ना आपको क्लियरली बता रहे हैं। ठीक है, ना आपसे पूरी तरीके से ब्रेकअप कर रहे हैं और ना ही पूरी तरीके से आप करीब आ रहे हैं। आपको बीच में इन्होंने फंसा के रखा हुआ है। ओके, और क्योंकि ये जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा। हो सकता है कि आप ऑलरेडी जॉब या वर्किंग हो। ठीक है, वर्क करते हो, काम करते हो, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। आपकी नेम फेम भी हो सकती है। ठीक है, फेमस हो सकते हो, आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं। कुछ लोग टैरो रीडर्स या एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हो, या हीलिंग वगैरह में, या फिर ऐसा कोई जॉब करते हो, ऐसा कोई काम करते हो। यूट्यूबर हो सकते हो, जिससे कुछ लोग पसंद करते हैं आपको। कुछ ना कुछ लोगों की आपकी फ़ैन फॉलोइंग है या फेम है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको, उसी के बारे में ये इस वक्त सोच रहे हैं। ठीक है, और ये जो पर्सन है ना आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली। इस पर्सन के अंदर इमोशंस है, प्यार करते हैं, ये आपको ही अपना फ्यूचर पार्टनर बनाना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ ये पूरी ज़िंदगी पूरा बिताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है कि पहले ये खुद चले गए थे, लेकिन अब ये खुद वापस आना चाहते हैं और पूरी तरीके से एक प्राइड लेके पूरे रिस्पेक्टफुल वे में ये आपकी तरफ, आपके करीब आना चाहते हैं और आपको कुछ एक स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाहते हैं। या तो आपको शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर ये आपके पास आना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आपके साथ रहना चाहते हैं, लिव इन में रहना चाहते हो, या कुछ भी हो। ठीक है, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बट एट द सेम टाइम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ भी है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके अंदर हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि इनको अपना घर भी संभालना है, अपनी लाइफ भी संभालनी है, और फिर आपको भी टाइम देना है, तो कहने कि उनके लिए थोड़ा हेक्टिक हो जा रहा है। ठीक है, और ये पर्सन आपके रिश्ते में एक बैलेंस चाहता है, वो चाहता है कि इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस रिश्ते में। अब हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें शायद ऐसा लग रहा था कि वो अगर एफर्ट्स डाल रहे थे तो आप नहीं डाल पा रहे थे, या जब आप डाल रहे थे तो वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे थे, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हो रहा था। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में बैलेंस होने की बहुत ज़रूरत है, दोनों को इक्वली एक दूसरे को समझने की, टाइम देने की ज़रूरत है।
और ये जो पर्सन है आपको पूरे तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ ना, इससे बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कैसे चीज़ें ठीक हों, जिसकी वजह से ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ऑलरेडी पता हो, मैनिफेस्टेशन के बारे में पता हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, ख्याल करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि इनकी अचानक ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशन हो रही है। तो ये पर्सन खुद से कुछ एक्शन नहीं लेना चाह रहे, ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे अचानक से चीज़ें हो जाएँ आप दोनों के बीच में कि मतलब वो भी आपसे कुछ अपोलॉजी ना करे, आप भी ना करो, और अचानक से फिर मतलब अचानक से रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए बात करते करते। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ये थोड़ा सा इन्होंने डिवाइन के ऊपर छोड़ा हुआ है। द टावर डिवाइन का भी कार्ड है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन करके या दूरियां बना के गलत हो गया, बिकॉज ये पर्सन तो आपको ही चाहते हैं, उनके अल्टीमेट गोल तो आप ही हो, ठीक है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि कैसे भी चीज़ें ठीक हो जाए, कुछ भी करे, ठीक है। हो सकता है कि प्रेयर्स वगैरह करते हैं भगवान को, मन्नतें मांगते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं कि जो चीज़ें टूट गई, जो नींव हिल गया, जो आप दोनों के बीच दूरियां क्रिएट हो गई, वो फिर से ठीक हो जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा होपफुल है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो हो सकता है कि इसी वक्त वो सोच रहे हैं आपको लेके बहुत ज़्यादा, एंड आपसे शादी करना भी चाहते हैं, आपके करीब भी आना चाहते हैं, और वो देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, उनसे भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है। तो उन्हें उस चीज़ का भी थोड़ा कन्फ्यूजन है कि आप इतना ज़्यादा फेमस हो या फिर आप इतने ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, तो क्या आप इस पर्सन को मतलब ऐसे एक्सेप्ट करोगे भी, और अगर एक्सेप्ट करते भी हो तो क्या लाइफ टाइम इनका साथ निभाओगे, ठीक है। कंट्रोल। तो हो सकता है कि जिन्होंने पाइल 1 देखा है, कुछ लोग पाइल 2 भी देख रहे हो आप लोग। सो यस, ये जो पर्सन है अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल करके रखा हुआ है इन्होंने, और थोड़े से डोमिनेटिंग भी है ये पर्सन, मतलब ये चाहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग चले, ठीक है। तो इनके मन में वही ख्याल आ रहा होगा कि ये वापस तो आएंगे, लेकिन जब वापस आएंगे तब इनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलनी चाहिए। और हो सकता है कि आप भी डोमिनेटिंग हो। एग्जिस्टेंस, अगेन द मैजिशियन कार्ड, कन्फर्मेशन गाइज, गारंटीड ये पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाहे करो या ना करो, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज, बिकॉज इनको पता है कि आपकी एग्जिस्टेंस उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी लाइफ चेंज कर सकती है आपकी प्रेजेंस। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों के बीच में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है। हो सकता है वो कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ और समझ जाते हो, या आप कुछ उन्हें फील करवाना चाहते हो, वो कुछ और सोच लेते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ आ रही है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओ। मोमेंट टू मोमेंट, ये चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, हड़बड़ाहट ना हो किसी चीज़ में, जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, जिसकी वजह से होता है कि इन्होंने आपको अभी तक बीच में रखा है। ना ही आपको पूरे तरीके से अल्टीमेटम देते हैं कि रिश्ता खत्म करो, आगे बढ़ो, ना ये पूरे तरीके से आके बोलते हैं कि आपके साथ ही फ्यूचर करना है, आपके साथ ही शादी करना है, लेकिन इनके दिल में है, दिलो दिमाग में बस आप हो, ठीक है। लेकिन ये चाहते हैं कि मोमेंट टू मोमेंट चीज़ें आगे बढ़ें, ताकि इनको किसी चीज़ का पछतावा ना हो आगे चल के, ना ही आपको हो, ठीक है। और ये पर्सन मुझे अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है, इनकी कोई ख़राब इंटेंशंस मुझे नहीं दिख रही है। ये हमेशा कह देंगे आपको क्लियरली, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर देंगे या गलत सलत बता देंगे आपको, झूठा दिलासा दिलाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्शंस, आप दोनों इस टाइम एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है, और इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसा वो करते हैं या कहते हैं, कहीं ना कहीं आप भी ऐसा करते हो। तो अगर आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, तो इस पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, और आप दोनों के बीच में कुछ एक ऐसा कनेक्शन है जो आप दोनों को मतलब डिफरेंट होते हुए भी आप दोनों को सेम करवाती है। द सोर्स, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है, एक पैशनेट बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, ठीक है, जहाँ पे आप दोनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहो एक दूसरे के लिए और बहुत ज़्यादा पैशनेट रहो एक दूसरे के लिए। फिर है मैच्योरिटी, ये पर्सन डेफिनेटली अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये पर्सन सक्सेसफुल होकर स्टेबिलिटी पाके आपको कमिटमेंट दे, आपको कुछ ऑफर करें, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और आएंगे भी। नथिंगनेस, तो ये पर्सन है थोड़ा सा इन्होंने अपने आप के लिए टाइम निकाला हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आते हो, तो इन्होंने ये नहीं चाहते हैं कि कुछ गलत सलाह दिए बोल दे मूड स्विंग्स में या कुछ में। तो ये पर्सन थोड़े से साइलेंट है इस वक्त, थोड़े से अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा अपने अंदर झांक रहे हैं, और जब झांक रहे हैं तब आपको उनकी याद आ रही है, और उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही उनका फ्यूचर है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम गाइडेंस देखते हैं, और फिर हम देखेंगे कि कब तक आप दोनों की रिकन्सिलिएशन हो सकती है, और फिर पर्सनल मैसेजेस देखेंगे, ओके। सबसे पहला है द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिराकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिराकल्स विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो आपके जो भी असेंडेंट मास्टर हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखा रहे हैं, और आपकी लाइफ में बहुत जल्द मिरेकल होने वाला है, और आपका जो लव है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, और ये पर्सन आपके लाइफ में ज़रूर लौटेगा और
उनको आपका प्यार समझ आएगा, ठीक है। मिरेकल होगा आप दोनों के रिश्ते में डेफिनेटली। फिर है हिलेरियन डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो हो सकता है कि आपको हर चक्र में प्रॉब्लम है, हर चक्र ब्लॉक्ड है, या आपका पर्सन जो है उनका हर चक्र ब्लॉक है, जिसकी वजह से वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं फीलिंग्स को, या इतने ज़्यादा इमोशनली नहीं सोच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर कोई आपको पास्ट पेन या ये इस पर्सन का याद आपको दर्द दे रहा है तो आप उसे भूल जाएं, अपने आप को हील करें, ठीक है। और हील करोगे तो आपकी जो एबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा निखरेगी और आप लोगों को भी हेल्प कर पाओगे। तो ये है आप दोनों की गाइडेंस, आप दोनों के लिए ही, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चलाते हो, अपने लाइफ को फॉलो करते हो, तो आपकी रिकन्सिलिएशन बहुत जल्दी होगी और आपको आपका प्यार ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आप दोनों की रिकन्सिलिएशन कब तक हो सकती है, ठीक है। ठीक है, हमारे पास है 1 और ये 2। तो हो सकता है 1 से 2 मंथ के अंदर आप लोगों की रिकन्सिलिएशन हो जाए। किसी किसी के लिए हो सकता है जनवरी 2021 में हो जाए, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में जनवरी या फिर फरवरी के अंदर अंदर डेफिनेटली आप लोगों की रिकन्सिलिएशन होगी। किसी किसी के लिए दिसंबर के मिड वीक तक भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन फरवरी तक तो गारंटीड, जो भी आप लोग इस फाइल को चूज़ किया है उनके मैक्सिमम 95% से ज़्यादा लोगों की रिकन्सिलिएशन होगी, गारंटीड। ओके, सो ये चीज़ दिख रही है। चलिए अब हम पर्सनल मैसेजेस देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज है, आई कैन फील यू इन माई ड्रीम्स, आई होप दैट वी विल गिव चांस टू ईच अदर वंस अगेन, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो ये पर्सन आपके लिए ड्रीम्स देखते हैं गाइस, डे ड्रीमिंग भी करते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें चांस दो। फिर आई नीड सम टाइम टू थिंक, तो उन्हें थोड़ा समय चाहिए, उन्हें टाइम दे दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। तो खुद ही अपने ख्याली पुलाव में ये सोचते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं। फिर है, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ या चाहती हूँ, सो दे वांट टू टच यू, दे वांट टू फील योर प्रेजेंस गाइस। फिर आई रिग्रेट, इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि इन्होंने आपको हर्ट किया या आपसे दूर गए, आपसे दूरियां बनाई। फिर है, आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू, आई वॉन्ट टू बी योर लास्ट, आई वॉन्ट टू हग यू टिल यू एंड मी हील फ्रॉम आवर पास्ट। तो सकता है आप दोनों के कुछ पास्ट हो या आप दोनों की रिलेशनशिप कभी अच्छी नहीं रहे हो, ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है आपकी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं और आपको हक करके वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। फिर है, दिल है कि मानता नहीं, ओके, सो इनका दिल तो बस यही कहता है कि उन्हें आप चाहिए, ओके। और ये एक सॉन्ग भी है। फिर है, चांद छुपा बादल में, ये भी एक सॉन्ग है गाइस। हो सकता है कि ये इन्होंने आपको कहा हो कि आप एक चांद की तरह खूबसूरत हो या बहुत ज़्यादा शाइन करते हो, उनके लिए आप ब्लेसिंग की तरह हो, ठीक है। तो ये 2 सॉन्ग्स भी आ गया है और ये मैसेजेस भी है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।